जय ऑल ऑफ यू। आज हम लोग क्लास 12th का एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली एप्लीकेशन है दो चीज़ों का, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशंस का, उसे पढ़ने चल रहे हैं, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने के लिए हमें दो चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशंस का। तीसरा नॉलेज हमें होना चाहिए इक्वेशंस। इक्वेशंस में हम क्या क्या करते थे, जो भी हम इक्वेशंस में करते थे वही काम हम यहाँ करेंगे। क्लियर? इतना अपने दिमाग में रखो। इक्वेशन में हम सॉल्व करते थे, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, सारी चीज़ें करते थे। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशंस में वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे जिसमें dy बाई डी एक्स आएगा। यदि dy बाई डी एक्स आ रहा है किसी भी इक्वेशंस में, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। बट ध्यान रखना, हम उसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को करेंगे जो डिफरेंशियल पॉलिनोमियल होगा। अब बोलोगे सर पॉलिनोमियल क्या होगा, पॉलिनोमियल की डेफिनेशंस क्या थी, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आपने पढ़ा होगा, जब पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया गया होगा an x की पावर n, an माइनस वन x की पावर n माइनस वन डॉट डॉट समथिंग, तो आपको बताया गया था व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n। n इज ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर, n इज ऑलवेज नॉन निगेटिव इंटीजर। और नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते थे आपके, नॉन निगेटिव इंटीजर क्या होते थे, जीरो से स्टार्ट होते थे, इतने होते थे। तो बोलते थे दिस एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल। वही चीज यहां पे होगा। ये इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो ये x और y में पॉलिनोमियल था। अब इसी तरह यदि आप डिफरेंशियल पढ़ने जा रहे हो तो आपको वो पॉलिनोमियल होंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, वो डिफरेंशियल एक्सप्रेशंस होगा, वो डिफरेंशियल होगा जिसमें dy बाई डी एक्स होगा। अब यहां पे dy बाई डी एक्स हम कैसे लिखेंगे, अपने ध्यान में रखना, dy बाई डी एक्स को हम लिखेंगे y डैश से। किससे लिखेंगे, y डैश से। d2y बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, y डबल डैश। मतलब यदि एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो उसको हम y डैश लिखेंगे, दो बार हुआ है तो y डबल डैश, तीन बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो y ट्रिपल डैश लिखेंगे। तो जब वो एक्सप्रेशंस जिसमें y डैश का पॉलिनोमियल होगा, जिसमें y डैश का पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए, y डैश की जो पावर है, y डैश की जो पावर है वो क्या पॉसिबल है, नॉन निगेटिव इंटीजर। क्या पॉसिबल है, नॉन निगेटिव इंटीजर। y डैश की पावर हमेशा क्या हो सकती है, नॉन निगेटिव इंटीजर। यदि ऐसा है तो उसे आप क्या बोलोगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस बोलोगे। क्या बोलोगे उसे, डिफरेंशियल इक्वेशन। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो क्या होगा, उसमें पावर क्या होगा, या तो 1/2 होगा, या निगेटिव होगा, या 1/3 होगा, ऐसे पावर्स होंगे। क्लियर? तो ये चीजें हमें देखनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली वो होंगे जिसमें y डैश इंक्लूडेड होगा या y डैश का पॉलिनोमियल होगा। क्लियर? तो ये चीजें हमें करनी है। इसमें क्या क्या करना है उसको हम देख लेते हैं एक बार। और बिल्कुल ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स को हम y डैश लिखेंगे, d2y बाई डी एक्स को y डबल डैश लिखेंगे, ये सारी चीजें हम लिखेंगे। अब कितनी चीजें हमें पढ़नी है इन द क्लास 12th, मैं आपको डिसाइड कर दूं या बता दूं क्या क्या आपको पढ़ना है, वो ध्यान से देख लो बेटा सभी लोग। तो पहली चीज हमें क्या पढ़नी है, डिफरेंशियल इक्वेशंस का डेफिनेशन पढ़ना है। डेफिनेशंस ही मेन है। यदि डेफिनेशन समझ में आ गया तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री। फिर हमें क्या निकालना है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आप ध्यान देना, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। एक्सरसाइज नंबर 9.3 फॉर दिस ईयर। इस साल के लिए आपको इस चैप्टर से रिलैक्स मिल गया है, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट ध्यान रखना, कोई फायदा नहीं है उससे। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस ये हो गए 4 पॉइंट। इसके लास्ट में क्या पढ़ना है, सबसे लास्ट में हमें पढ़ना है सॉल्विंग। हम सॉल्व कैसे करेंगे,
ये 5 चीज़ें आपको पढ़नी है। और बेसिकली मैं सोचूंगा, कवर करूंगा कि आपका ये 20 मिनट में ही पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाए। 20 से 25 मिनट आप देख लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो फिर आप देखते रहो क्या करना है कैसे करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम चलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस क्या कहती हैं? वो डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होगा? वो चीजें डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी जो y डैश में पॉलिनोमियल होंगी। जैसे मैं बोलूं y डबल डैश ट्रिपल डैश प्लस 3y डबल डैश माइनस y डैश क्लियर इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है? तो आप देखो y ट्रिपल डैश या डबल डैश जिसमें भी है, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्लियर। यहां पे y डैश की पावर क्या है? 1 है। डबल डैश की पावर क्या है? 1 है। ट्रिपल डैश की पावर क्या है? 1 है। तो यदि ऐसा कुछ है, पावर नॉन निगेटिव इंटीजर है, यदि पावर नॉन निगेटिव है तो दैट्स मीन्स दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन y डैश, डिफरेंशियल इक्वेशन इन y डैश। क्लियर, इतना अपने दिमाग में रखना, डिफरेंशियल इक्वेशन इन y डैश। दूसरा, यदि मैं बोलूं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? देख लो भाई, y डैश इसको क्या लिख सकते हो? y डैश इज इक्वल टू कॉस वाई। क्या ये y डैश में पॉलिनोमियल है? यस, y डैश में पॉलिनोमियल है, y डैश में पॉलिनोमियल है। क्लियर। यदि y डैश में पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। y से हमें मतलब नहीं है, y डैश के पॉलिनोमियल होने चाहिए, दैट्स अ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये चीज अपने दिमाग में रखना, यदि y डैश में पॉलिनोमियल है तो वो होगा डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्यों बताया डिफरेंशियल इक्वेशन जरूरी है? डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, यही आपका एक्सरसाइज 9.1 है। अब मैं यदि बोलूं क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल ध्यान देना, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? y डैश की पावर क्या दिख रहा है आपको? 1/2 दिख रहा है। या कोई बोले सर y डैश y ट्रिपल डैश की पावर, ऐसा मत सोचना कि हम इसकी पावर लिख देंगे, 1/2 लिख दिए प्लस 3y डबल डैश माइनस y डैश ये लिख दिया, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? बेटा दोनों नहीं है, दोनों नहीं है, इतना दिमाग में रखना। y डैश की पावर यहाँ पे 1/2 है, दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे y डैश की पावर 1/2 है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए कंडीशंस है y डैश की पावर क्या होना चाहिए आपके लिए? क्या होना चाहिए? नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जहां पे ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करने होते हैं। तो पहला काम तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पहचान लिया। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा? आपसे पूछेगा ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर, व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, और क्या पूछेगा? डिग्री। बिल्कुल इसको दिमाग में रखो। ऑर्डर का मतलब कोई भी y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, ऐसे कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है x के रिस्पेक्ट्स में, यही तो आपका सिलेबस है, पहली बात। दूसरा, मैं इसको दूसरे टर्म्स में बोलूं, कोई भी डिपेंडेंट वेरिएबल कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर। और आप 12th लेवल पे तो आप यही सीख सकते हो कि कोई भी y कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, जितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर। ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो। सिर्फ आपके लिए एक चीज जरूरी है, वो क्या जरूरी है? सिर्फ एक चीज जरूरी है, वो क्या जरूरी है? डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, किसका? y के रेस्पेक्ट्स में। बिल्कुल इसको अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लो। ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन
का होना ना होना जरूरी नहीं है, कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है उसका ऑर्डर आप बता दोगे। जितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएट हुआ है वही उसका ऑर्डर होगा। तो मींस ऑर्डर का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। क्लियर, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। दूसरा डिग्री। अब डिग्री क्या होगी, डिग्री के लिए यह जरूरी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है, यदि डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जो भी ऑर्डर आ रहा है उसकी पावर कितनी है, जो भी ऑर्डर आ रहा है उसकी पावर कितनी है, इसी पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। बिल्कुल ध्यान से समझो, डिग्री के लिए पॉलिनोमियल का होना जरूरी है, डिग्री के लिए पॉलिनोमियल का होना जरूरी है। पॉलिनोमियल यदि है तो डिग्री बताओगे, यदि पॉलिनोमियल नहीं है तो डिग्री कांट बी डिटरमाइंड। लिख के चले आना, डिग्री कांट बी फाइंड, डिग्री कांट बी डिटरमाइंड। ऑर्डर के लिए जरूरी क्या है, ऑर्डर के लिए जरूरी सिर्फ इस बात का है कि कितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है। जैसे मैं एक इक्वेशंस लिख रहा हूं, उसका ऑर्डर और डिग्री आप बताओ। जैसे ये क्वेश्चंस देख लो बेटा, सभी लोग देख लो। x इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस y इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। व्हाट इज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है। तो कितनी बार मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम्स। देखो यहां पे क्या लिखा है, 2 टाइम्स। देखो डी टू आई बाई डी एक्स केवल एक ही है, तो ऑर्डर तो बता दिया हमने जितनी बार हुआ, ऑर्डर इसका कितना होगा, 2। बट क्या डिग्री कैसे बताएंगे हम इसका, क्या ये वाई डैश में पॉलिनोमियल है, क्या ये वाई डैश में पॉलिनोमियल है, चेक करो। इसका पावर क्या है, इंटीजर, इसका पावर क्या है, इंटीजर। इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यस बोलोगे यस सर दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री मींस ऑर्डर की पावर, ऑर्डर क्या है 2, तो इसका पावर कितना है 3, तो व्हाट इज द डिग्री, व्हाट इज द डिग्री, डिग्री इज द 3। तो डिग्री और ऑर्डर निकालने में सावधानी रखनी है आपको। डिग्री के लिए पॉलिनोमियल का होना जरूरी है, जबकि ऑर्डर के लिए जरूरी नहीं है। ऑर्डर कैसे बताओगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन जितनी बार हुआ है उसको आप बताओगे। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्डर और डिग्री का काम आप करिएगा। 9.1 एक्सरसाइज 9.1 इसको देखो और उसके बाद करो। तो हम लोग अब आगे चलते हैं, हमारा ऑर्डर और डिग्री हो गया। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। भाई ऑर्डर एंड डिग्री के बाद हमें क्या पढ़ना था, फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, ये हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। क्लियर, तो बिल्कुल ध्यान रखना। फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है, कोई भी एक्सप्रेशंस आपको दिया है, यदि कोई एक्सप्रेशंस आपको दिया है, यदि उसमें कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट है, उसको गायब करना होता है। उस कांस्टेंट को गायब कर दो। अब कैसे गायब होगा, कांस्टेंट कभी कैसे गायब होता है, डिफरेंशिएट करते हैं। यदि मान लो एक कांस्टेंट है तो कितनी बार डिफरेंशिएट करोगे, एक बार कर दोगे, 0 हो जाएगा। क्लियर, 2 कांस्टेंट है तो बोलोगे सर एक ही बार कर देंगे तो दोनों हो जाएगा, दोनों 0 हो जाएंगे। बट ऐसा नहीं, 2 बार होने का मतलब एक x के साथ है और एक अकेले है, तो अकेले वाला पहली बार में गायब हो जाएगा और जो x के साथ है उसको आप दूसरी बार में गायब करोगे। क्लियर, तो इतना अपने दिमाग में फीड कर लेना कि
दो कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, एक कांस्टेंट अकेले था, एक कांस्टेंट x के साथ था। तीन कांस्टेंट का मतलब एक दो के साथ है और एक के साथ है और एक अकेले है, तो 3 बार करना पड़ेगा, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान रखना, जो भी कांस्टेंट आपको मिल रहा है ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, मैं 5 मिनट बता दे रहा हूं, खत्म हो जाएगा कहानी, इसमें कुछ नहीं बचता है। तो जो भी कांस्टेंट है उसको गायब कर दो। जैसे मैंने दिया इक्वेशन ऑफ अ सर्किल पासिंग थ्रू ओरिजिन, इसमें आर स्क्वायर आ गया, एक कांस्टेंट है आर स्क्वायर आपको दिख रहा है, इस आर स्क्वायर को गायब कर दे। और गायब कैसे होगा, डिफरेंशिएट कर देते हैं। 2x किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y का x के रेस्पेक्ट में, यही हमारा सिलेबस भी है। आप बोलोगे सर y के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं, कर देना, बट ध्यान रखना डिफिनीशन क्या थी डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, इसको ध्यान रखना। तो हमने कर दिया x और y के रिस्पेक्ट में 2y इंटू dy बाई dx, और y आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो व्हाट इज द आंसर्स, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बन गया, dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बाई y। अब बोलोगे सर इसको y डैश लिख सकते हैं, यस y डैश लिख लेते हैं, y डैश प्लस x बाई y इज इक्वल टू 0। दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर, तो इतना समझ लो। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमें कांस्टेंट को गायब करना होता है। तीसरा काम हमारा क्या है भाई, देखो हमने 3 चीजें देख लिया। पहले तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफिनेशन देखा, दूसरा ऑर्डर एंड डिग्री देखा, तीसरा फॉर्मेशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन देखा, चौथा आपको अब इक्वेशन में करते क्या है, हम सॉल्यूशंस करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं। तो देख लेते हैं थोड़े छोटे मोटे सॉल्यूशंस, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशंस में क्या करते थे, यहां पे सॉल्यूशंस जो आएंगे, 2 तरीके के सॉल्यूशंस आएंगे, या तो जनरल सॉल्यूशंस होगा, या तो जनरल सॉल्यूशंस होगा। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन 2 तरीके का सॉल्यूशंस होगा, या जनरल सॉल्यूशंस होगा या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होगा, तो जनरल सॉल्यूशंस या पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। क्लियर, तो जनरल सॉल्यूशंस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में डिफरेंस क्या है, जनरल सॉल्यूशंस में ऐसी वैल्यूज आएंगी, ऐसे कांस्टेंट आएंगे जिनकी वैल्यूज आप डिफाइन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो जिनको। बट पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में ऐसे कांस्टेंट आएंगे जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। समझ में आया, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन में डिफरेंस। यहां पे ऐसे कांस्टेंट आएंगे जिनको आप चेंज कर सकते हो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर क्या है, आपका कांस्टेंट है। इसे कैसे क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट बोलते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट। और पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में क्या आएगा, जैसे मान लो ये दे दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक जनरल है, जनरल इक्वेशन है, और एक क्या है, पर्टिकुलर इक्वेशंस है। बट क्या ये सॉल्यूशंस है, नहीं। वैल्यू ऑफ वाई सॉल्यूशंस होता है, तो वैल्यू ऑफ वाई कैसे निकालोगे, आर स्क्वायर को गायब कर दो। तो आर स्क्वायर को गायब करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट किया था, अभी आपने किया था dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। तो दिस इज अ क्लियर। अब यहां से जो सॉल्यूशंस y की वैल्यू आ रही है, जो यहां से y की वैल्यू है, वही आपका सॉल्यूशंस देगा। तो y की वैल्यू जो भी होगी, यदि y के साथ, जैसे मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, तो यहां पे y क्या आ गया, यहां पे y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो दिस इज अ जनरल सोल्यूशन, इसी को बोलते हैं जनरल सोल्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे r है, r की वैल्यू चेंज करोगे आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, y 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या है, पर्टिकुलर, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो जहां पे कांस्टेंट, ऐसे कांस्टेंट एग्जिस्ट करते हैं y के साथ, उसे हम क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशंस। ऐसे वैल्यू जो पर्टिकुलर कांस्टेंट पे होंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के लिए कंडीशंस गिवन होगी, x और y की वैल्यू गिवन होगी, आपको कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी होगी। और जनरल सॉल्यूशंस में डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दो, जो भी आ जाए कांस्टेंट के साथ। क्लियर। तो जैसे हम देख लेते हैं, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं।
तो ये समझ में आया सबको, जनरल सोल्यूशन पर्टिकुलर। तो जनरल सोल्यूशंस में क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स होंगे, और पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स नहीं होगा। अब ध्यान से समझो इसको, कैसे हम लोग चल रहे हैं आगे। ये है आपको, जैसे मान लो ये दिया हुआ है y इज इक्वल टू mx दिया है, तो ये कौन सा सोल्यूशंस है, जनरल सोल्यूशंस, एंड y इज इक्वल टू x पर्टिकुलर सोल्यूशंस। अब ये सोल्यूशंस निकालने का काम आपका है, ये हम सीखेंगे कैसे निकालते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें डिसाइड कर रहा हूं कि भी आपसे पूछेगा कि कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, 4 आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो कितने बार उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको गायब करने के लिए, उसका ऑर्डर कितना होगा, ये पूछेगा। क्लियर? तो अब बिल्कुल ध्यान रखो, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू x आपका क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है। अब सपोज किसी ने बोल दिया सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m, तो क्या m गायब हो गया? नहीं। तो m गायब करने का तरीका कैसे होगा? आप देखो यहां पे dy बाई डी एक्स है, m की वैल्यू हो गई, इसको उठा के यहां पुट कर दो, तो दिस इज कॉल्ड y इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू x। गायब हो गया m। तो इस तरीके से हम गायब करेंगे जब हमें क्या बनाना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होगा। जब हमें क्या बनाना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। m गायब हो गया ना, तो ये हमारा क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या करना, हमें सॉल्व करना है, क्या निकालना है, या तो जनरल सोल्यूशन निकालना है या पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो फिर हम इसको सॉल्व करें, एक बार देख लो कैसे करते हैं सॉल्व। तो फिर हमने क्या किया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख लिया, आ गया y बाई एक्स। क्लियर? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा सा देख लो, क्योंकि जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन आपका क्लियर हो जाए। देखो यहां पे x को एक साथ लिख लो, y को एक साथ लिख लो, कोई प्रॉब्लम हमें नहीं लगता, कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। यदि y को एक साथ लिख लो तो क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? तो dx यहां पे y बाई एक्स और dy बाई एक्स हो गया, तो आपका क्या आ जाएगा, y इंटू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m। अच्छा छोड़ो इसको अभी यहीं पे, इसके बाद हम लोग जो इसके बाद का काम है सॉल्यूशंस वाला हम करते हैं। यदि आप यहाँ पे थोड़ी सी कहीं प्रॉब्लम हमें दिख रही है, dy बाई डी एक्स यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स यहाँ पे पुट करोगे तो आ जाएगा आपके साथ x आ गया, उसके बाद ये इक्वेशन आपकी बन गई। फिर आपने क्या किया, x को एक साथ लिख लो, y को एक साथ लिख लो, तो क्या आ गया, dy बाई y एंड dx बाई x। ये कर सकते हो, x को एक साथ, y को एक साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसका हम लोगों ने इंटीग्रेशन कर दिया और प्लस c लिख लिया। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये क्या दिख रहा है आपको, यही आपका जनरल सोल्यूशन प्रोड्यूस करेगा। कैसे? इंटीग्रेशन में क्या कांस्टेंट ऐड होता है, एक कांस्टेंट ऐड हो गया, और यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ गया बेटा, log y इज इक्वल टू log c, log x प्लस, अब c की जगह हम लोग एक कांस्टेंट log c लिख सकते हैं, लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें log रखेंगे तो अच्छा लगेगा, कांस्टेंट ही है ना log c। तो अब इसको इधर ले लो, तो क्या आ गया, y बाई एक्स इज इक्वल टू c। हमने एंटी लॉग ले लिया, इसको इस साइड लाया, तो log y बाई एक्स, log m माइनस n क्या होता है, log y बाई एक्स इज इक्वल टू log c। log c log हटाने के लिए क्या किया हमने, log का एंटी लॉग ले लिया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, c इंटू एक्स। तो ये क्या बन गया, यही नहीं बन गया, देखो दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन, दिस इज कॉल्ड जनरल सोल्यूशन। तो कांस्टेंट के साथ यदि सोल्यूशंस दिया है तो जनरल सोल्यूशन मिलेगा, उसके बाद आपको सोल्यूशन मिलेगा। तो हम लोग आगे बढ़े, हम लोग का अब नेक्स्ट पार्ट है। अब आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेगा, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट यदि 4 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 है, नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट 4 है, तो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन क्या होगा,
ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, ये पूछ लेगा तो क्या बोलोगे 4। भाई 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को गायब करने के लिए कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 4 बार। क्लियर। और यदि कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन है, ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशंस है तो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सकते हैं, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पर्टिकुलर सोल्यूशन में 0 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकते हैं कि भाई 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो ऑर्डर कितना होगा, तो सीधे 4 बोलोगे। पर्टिकुलर सोल्यूशन है तो ऑर्डर कितना होगा या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना होगा, 0 होगा। तो बेटा ये सारी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पर्टिकुलर सॉल्यूशंस में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होगा और जनरल सॉल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे। वो कितने हो सकते हैं डिपेंड करेगा इक्वेशन के ऊपर। तो हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। अब आगे आते हैं हम लोग सॉल्विंग। तो सॉल्विंग के लिए बेटा हमें 3 मेथड्स यूज करने हैं बेसिकली। तो सॉल्विंग ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो सॉल्विंग करने में हमें 3 मेथड्स का यूज करना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना, हमारा जो सिलेबस डिफाइन है वो क्या है, बिल्कुल ऑर्डिनरी टाइप का है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। बहुत साधारण डिफरेंशियल इक्वेशन हमें सॉल्व करने होते हैं। साधारण इन द सेंस जितना आपने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में किया है उतने में ही करना है, उससे ज़्यादा हमें नहीं जाना है। तो बिल्कुल यदि आप ध्यान रखो तो हमें सिर्फ एक चीज़ सॉल्व करनी है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ये हमारा 12th का सिलेबस है और यही सिलेबस जेईई मेंस का भी है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री ही हमारा जेईई मेंस का भी सिलेबस है। इससे ज़्यादा हमें नहीं करना होता। वो कहने वाली चीज़ें लोग कहते हैं कि हमें ये करना है करना। तो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री को सॉल्व करने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, बेसिकली 3 मेथड्स हैं मेरे पास। तो क्लियर। तो पहला मेथड आपका है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स। दूसरा मेथड आपका है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसको सॉल्व करने का एक तरीका है जिसमें y बाई एक्स को हम क्या मानते हैं, v मानते हैं। और ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री तक ही है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। बिल्कुल ध्यान रखना, आता है तो कोई बात नहीं, हम 2-3 बार इंटीग्रेशन करने में एक्सपर्ट हैं, कर लेंगे। तो उसके बाद तीसरा हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका dy बाई डी एक्स पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये 3 चीज हमें पढ़ना है। क्लियर। तो चले आगे। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इन सबको समझने का सिर्फ एक रास्ता हमारे पास, सबसे अच्छा रास्ता है एग्जाम्पल। कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं और उसको हम लोग करते हैं। ठीक है। तो एग्जाम्पल करने से हमारा क्या होगा, मेथड्स भी क्लियर हो जाएगा और वो सारी चीज़ें हमें आसानी से समझ में आने लगेंगी। तो हम चलते हैं आगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे, एक क्वेश्चंस करते हैं अच्छा सा और उसके बाद हम लोग उसको समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी बहुत क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बेसिकली मैं एक छोटा सा ही क्वेश्चंस लूंगा, बहुत बड़ा क्वेश्चंस तो मैं नहीं करूंगा। जैसे कि ये हॉट्स में है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशंस, काफ़ी अच्छा हाई ऑर्डर टेक्निक। देखो जो बेटा हॉट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उसकी एक खास बात होती है कि उसमें कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक्स होते हैं जो आपको समझ में नहीं आते और उसको आपको तुरंत करने होते हैं। बट ये क्वेश्चन हॉट्स में नहीं है, लेकिन लिखा हुआ है बुक्स वालों ने, तो हमने भी हॉट्स लिख दिया है। क्लियर। तो चलते हैं आगे। तो क्वेश्चंस क्या है, एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू y प्लस 5 इंटू डी एक्स। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, देखो 2 वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, y और x दिख रहा है आपको, y भी दिख रहा है और x भी दिख रहा है। y और x दिखने का मतलब 2 वेरिएबल है। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब क्या है, x को एक साथ y को एक साथ। तो वेरिएबल सेपरेबल का मतलब ही है, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है LHS में x और RHS में y, दोनों को अलग अलग करना है। या आपको ये नहीं बोलेगा सर हम y इधर लिखेंगे, लिख लेना भाई, y इधर लिख लेना, x इधर लिख लेना, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहे किसी भी दोनों में से एक साइड लेके चले जाओ, एक वेरिएबल को एक साइड, दूसरे वेरिएबल को दूसरे साइड।
और उसके बाद क्या करना है, इंटीग्रेट। यही वेरिएबल सेपरेबल मेथड है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको दोनों वेरिएबल्स को सेपरेट करना है और इंटीग्रेट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। तो चलिए हम लोग आगे। अब देखो यहां पे आप इजीली समझ गए होंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा क्या है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा क्या है, y को एक साथ x को एक साथ, तो y अपॉन y प्लस 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, इतना हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, देखो यहां पे हॉट्स में क्यों आया है, सिर्फ एक छोटे से पॉइंट्स को उसने हॉट्स बना दिया है। हाई ऑर्डर, हॉट्स का मतलब होता है हाई ऑर्डर टेक्निक्स या हाई ऑर्डर ट्रिक्स, क्लियर, ऑफ सॉल्विंग या हाई ऑर्डर टेक्निकल स्किल्स, मतलब जितने भी आप हॉट्स के फॉर्म बना सकते हो अपनी लैंग्वेज में उसे। क्लियर, तो आगे चले। अब देखो यहाँ पे 5 है, y प्लस 5 है, नीचे ऊपर y है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यदि हम 5 को ऐड कर दें और 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो काम करें, तो y प्लस 5 माइनस 5 अपॉन y प्लस 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। क्लियर, और फिर क्या करें, हम इंटीग्रेट कर दें। देखो सबसे पहले क्या करो, आप ब्रैकेट्स को ब्रेक कर लो। सी लगा लिया हमने, कोई फर्क नहीं पड़ता, सी अकॉर्डिंग टू चेंज होता रहेगा। मन करेगा लॉग सी लगाने के लिए लॉग सी लगा देंगे, मन करेगा ए की पावर सी लगाने के लिए ए की पावर सी लगा देंगे, मन करेगा सी रखने का तो सी ही रखेंगे। क्यों रखेंगे हम ज़्यादा। क्लियर, तो बिल्कुल दिमाग में रखो, जब हमें सी की जरूरत पड़ेगी हमने अब चेंज कर लेंगे। तो ये आपका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस बड़े वाले ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 5 अपॉन वाई प्लस 5 इंटू डी वाई इज इक्वल टू 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। ये क्या हो जाएगा बेटा, लॉग एक्स हो जाएगा प्लस सी। अब बोलोगे सर ये भी तो मुझे दिख रहा है, मैं देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, y, सबको पता होना चाहिए, मैं इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाऊंगा। 1 का इंटीग्रेशन y माइनस 5, 1 अपॉन y प्लस 5 का इंटीग्रेशन log y प्लस 5 इज इक्वल टू log x। क्लियर, तो मीन्स ये हो गया y माइनस 5 log y प्लस 5 इज इक्वल टू log x प्लस c। ये आपका हो गया। अब इसके बाद आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करना है, आगे पीछे करके सॉल्व करो। आप इजिली कर सकते हो, इसको इस साइड लेके चले जाओ या इसको इस साइड ले आओ। तो y माइनस लॉग y प्लस 5 की पावर 5 माइनस लॉग x इज इक्वल टू सी। क्लियर, अब लॉग माइनस कॉमन लो तो लॉग m प्लस n, लॉग m इंटू n, तो लॉग y प्लस 5 की पावर 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। दिस इज योर सॉल्यूशंस। अब ये हॉट्स क्यों था क्यों नहीं था, इसको आप अच्छे से समझ लो। क्लियर, तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स कंप्लीट हो गया, मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया। कुछ नहीं करना है, एक स्टेप्स, y को एक साइड x को एक साइड। भाई करो घर पे बैठ के, हम करवाने नहीं आएंगे अब आपको इतना। क्लियर, कॉन्सेप्ट्स आपको मिल गया, कॉन्सेप्ट्स आपको मिल गया। कॉन्सेप्ट्स मिलने का मतलब भाई एक वेरिएबल इधर एक वेरिएबल इधर, इंटीग्रेशन आप लगा दो और कांस्टेंट ऐड कर दो। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स हो गया। अब आते हैं हम लोग होमोजीनियस पे। किस पे आते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होते हैं, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, नाम से बिल्कुल क्लियर है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, अरे भाई केमिस्ट्री पढ़ते हो, हेट्रोजीनियस होमोजीनियस पढ़ा होगा। क्लियर, जितने भी टर्म्स हैं सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, जितने भी टर्म्स हैं सबका ऑर्डर सेम होना चाहिए, उसे हम होमोजीनियस बोलते हैं। क्लियर, कैसे, जैसे मैं बोलूं
ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। क्या ये होमोजीनियस है? यस, ये होमोजीनियस है। ये होमोजीनियस है, हाँ होमोजीनियस है। क्यों? यहाँ पे x की डिग्री कितनी है या ऑर्डर कितना है? 2। यहाँ पे x, अब देखो वेरिएबल का ही लेते हैं, h का नहीं लेते हैं, वेरिएबल का ही लेते हैं। अब यदि ये वेरिएबल x है तो 1 कर दो, इसको 1 कर दो। क्लियर? तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन है तो पावर ऐड हो जाती है, इतना समझा होगा, कभी पढ़ा होगा। दोनों के वेरिएबल तो 2 हो गया, इसका भी 2। तो क्या ये होमोजीनियस है? यस, दिस इज अ होमोजीनियस। जितने भी वेरिएबल हैं और जितने भी टर्म्स हैं सब में वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। होमोजीनियस के लिए वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। ये तो एक जनरल मेथड्स है, एक गवारों की तरह, जैसे बोलते हैं ना, कोई नहीं पढ़ना लिखना चाहता तो उसको बता दो भैया देख लो, घटिया देख लो, घात देख लो, घात मतलब पावरवा देख लो, तो पावर उसको देख लो आप। तो देखने का मतलब देख लिया हमने, तो होमोजीनियस होते हैं। अब बोलोगे सर चेक कैसे करेंगे? तो जैसे कि आपने अभी देखा, ये x और y का फंक्शन था, एक इक्वेशंस लिखा आपने, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर लिखा आपने, ये x और y का फंक्शन है। हमें चेक करना है ये होमोजीनियस है या नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की जगह लेमडा x पुट करेंगे और y की जगह लेमडा y पुट करेंगे। और यदि लेमडा कॉमन आउट हो गया, यदि लेमडा कॉमन हो सकता है तो वो होमोजीनियस होगा। यदि लेमडा कॉमन नहीं हो रहा है तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। बस इतना दिमाग में बिठा लो। यदि लेमडा को आपने बाहर निकाल लिया इक्वेशन से, इस स्टेटमेंट से लेमडा को बाहर निकाल लिया तो वो होमोजीनियस होगा, वो होमोजीनियस होगा। और यदि आप नहीं निकाल पाए तो वो होमोजीनियस नहीं होगा। तो बिल्कुल इसमें दिमाग बिठाओ, यहाँ पे पुट करो, लेमडा x पुट किया, लेमडा y पुट किया और यहाँ पे पुट किया, तो लेमडा स्क्वायर x स्क्वायर a 2h लेमडा x इंटू लेमडा y प्लस b लेमडा y का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा यहाँ पे लेमडा स्क्वायर a x स्क्वायर, लेमडा इंटू लेमडा क्या हो जाएगा, 2 लेमडा स्क्वायर hxy प्लस बी लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लेमडा स्क्वायर कॉमन आउट हो रहा है, यस लेमडा स्क्वायर कॉमन आउट हो रहा है। तो क्या आ गया, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। तो f लेमडा x कॉमा लेमडा y। अब ये क्या दिख रहा है आपको, fxy दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेमडा स्क्वायर इंटू fxy। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। यदि इस फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दे रहे हो तो वो होमोजीनियस इक्वेशंस होगा। यदि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसकी डिग्री भी होगी। डिग्री कितना होगा, जो लेमडा की पावर कॉमन हुआ है, तो लेमडा की पावर कितना कॉमन हुआ है, 2। तो इसे क्या बोलोगे, होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। भाई लेमडा स्क्वायर कॉमन हुआ है ना, तो लेमडा की पावर क्या है, 2। तो क्या होगा वो, 2 इज द डिग्री। डिग्री मींस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपसे ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि कोई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है, कोई इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे, लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करना, लेमडा को कॉमन लेना, लेमडा की पावर जो आएगा वो उसका डिग्री होगा, और यदि कॉमन आउट हुआ तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आगे चले हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपको फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ही करना है, होमोजीनियस में बहुत ज्यादा आपको काम नहीं करना है। फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन ही सॉल्व करना है, दिमाग में इतना बिठा लो बार बार। तो सॉल्व करने के बेसिकली बेटा देखो 3 स्टेप्स आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप्स आपको क्या दिया होगा, देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बाई एक्स, ऐसा कुछ फॉर्म बनेगा और यही आपको सॉल्व करना है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। इससे ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको या तो ये दिया होगा या तो ये दिया होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एफ
x अपॉन वाई। इन दो तरीके की सॉल्विंग आपको पढ़नी है और दोनों होमोजीनियस हैं। इसकी डिग्री कितनी है 1, ऑर्डर कितना है 1। ये आपको करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं करना है। तो हम इसको सॉल्व करने का तरीका आपको बताने चल रहे हैं। तो जब कभी ऐसे इक्वेशंस आपको मिले तो y बाई एक्स को एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दोगे। अब देखो यहां पे हम v वेरिएबल लेंगे, y बाई एक्स को क्या लिख देंगे हम लोग, v लिख देंगे। यदि पहला वाला मिलता है तो, यदि ये वाला मिलेगा तो क्या करोगे, x बाई वाई को v लिखेंगे। तो दोनों में से जो भी आपको इक्वेशंस में मिल रहा है उसको आप लिख दोगे। तो पहला स्टेप सब तो आपका क्लियर हो गया। dy बाई डी एक्स कुछ ऐसा दिया हुआ तो y बाई एक्स को हम v लिख देंगे, और dx बाई dy लिखा है, x बाई वाई लिखा है तो उसको हम v लिख देंगे। ये दो चीजें हम लिखेंगे। क्लियर? तो इतना अपने दिमाग में अच्छे से सेव कर लो। दूसरा, जब आपने v लिख दिया तो अब देखो dy बाई डी एक्स ये नाम है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो y इज इक्वल टू वी एक्स। इसको आप करिएगा, इसको मैं करके बता रहा हूं। क्लियर? तो y इज इक्वल टू वी एक्स। तो अब क्या करोगे, दोनों वेरिएबल है, v क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, v क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। तो इसका dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, आप समझना इस बात को, dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो v और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया। तो दूसरा स्टेप्स क्या हुआ, सबसे पहला काम आपने y बाई एक्स को v लिखा, दूसरे स्टेप्स में आप y इक्वल टू वी एक्स लिखते हो, तीसरे स्टेप में dy बाई डी एक्स इक्वल टू v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। तीसरा स्टेप्स, इसकी वैल्यू dy बाई डी एक्स की वैल्यू को रिप्लेस कर दोगे, किससे, LHS को RHS से रिप्लेस कर दोगे इन द फर्स्ट इक्वेशन जो हमें ओरिजिनली दिया हुआ है। बस यही 3 स्टेप्स करने के बाद आपको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड बन जाएगा। इन द थर्ड स्टेप्स वी कैन रिमूव dy बाई डी एक्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। क्लियर? इतना अपने दिमाग में बिठा लो कि हमें फर्स्ट स्टेप से dy बाई डी एक्स को गायब करना है, और वही थर्ड स्टेप में क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल बन जाएगा। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल बनेगा, आपको सॉल्विंग पता ही है, सॉल्विंग क्लियर ही है, वेरिएबल सेपरेबल इजीली कर लेते हो। तो बेटा एक क्वेश्चन करके हम देखेंगे इस पे, तो एक क्वेश्चन हम इस पे भी आपको करके दे रहे हैं, उसके बाद आपका काम है करना या ना करना। जो क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है 2011 में आया हुआ है उसको हम करने चल रहे हैं। 2011 में आया हुआ है एक, और 2013 भी मेरे पास है, तो हमें लगता है हाँ एक हॉट्स भी है, इस बार हॉट्स नहीं करेंगे, लेटेस्ट करते हैं बेटा, लेटेस्ट ज़्यादा बेहतर होगा। जो अभी आए हैं नहीं मिल रहा है, कोई भी क्वेश्चंस नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 2017 मिल गया एक, चलो 2017 करते हैं, ये 2017 में आया हुआ है। इसके बाद एक और मेथड बचा हुआ है, बस वही आपका लास्ट है। तो सबसे पहले हम इसको क्वेश्चंस कर लेते हैं। 2017 में बोर्ड में आया हुआ है आपके, आप इजीली देखो। dy बाई डी एक्स, सो दैट, आपको क्या प्रूफ करना था, सो दैट फैमिली ऑफ कर्व्स, ये बेटा आ चुका है बोर्ड में, 4-5 नंबर में आया होगा कम से कम। फैमिली ऑफ कर्व्स फॉर विच कोई कर्व्स है जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, मैंने बताया था ना, डिफरेंशियल इक्वेशन देगा, कर्व्स पूछेगा, y देगा, डिफरेंशिएशन पूछेगा। तो ये सब चीजें चलती रहेंगी। अब आप सब कुछ पढ़ चुके हो, अब आपके पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो नहीं पढ़े हो। कैलकुलस लगभग लास्ट है, उसका अंत हो रहा है, तो इसलिए सब कुछ मांगेगा और सब कुछ आपको लाना पड़ेगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2xy इज गिवन बाई फैमिली ऑफ कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोल, क्या कर रहा है, सोच के बताओ।
कुछ कर रहा है, मुझे नहीं पता, आपको पता होगा ज़्यादा मुझसे। पहले बताओ ये डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस? यस। क्यों? जितने भी टर्म्स है सबकी डिग्री सेम है। देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, x इंटू वाई 2, तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो है। ऑर्डर कितना है, डिग्री कितना है? क्या करोगे? लेमडा पुट करोगे, लेमडा एक्स का होल स्क्वायर, लेमडा वाई का होल स्क्वायर, लेमडा एक्स, तो ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन, नीचे लेमडा स्क्वायर कॉमन, तो लेमडा स्क्वायर कैंसिल आउट। तो व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस? दिस इज अ जीरो ऑर्डर, जीरो डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। हाँ, क्लियर या नहीं? जीरो ऑर्डर या नहीं, इतना तो दिमाग बिठाओ। तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, डिग्री कितनी है ये सारी चीजें आपको निकालने आना चाहिए। क्लियर? ये बिल्कुल अपने दिमाग में बताओ, dy बाई डी एक्स कैसे आपने किया है। dy बाई डी एक्स आपने लिया है, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, चेक करने का मेरा तरीका सीधा है। सबकी डिग्री सेम दिख रही है मुझे, डिफरेंशियल इक्वेशन है बस। अब आपको क्या करना है, इसको y बाई एक्स की फॉर्म में बना ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेबल नहीं हो रहा है। वेरिएबल सेपरेबल है क्या? नहीं, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएगा। तो हम लोग क्या एज्यूम कर लें, y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। ऐसा क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि dy बाई डी एक्स आ रहा है, तो y बाई एक्स को हमने v एज्यूम कर लिया। अब क्या करोगे, y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy बाई डी एक्स क्या आ गया, ये रट लो एकदम, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आएगा। अब तीसरा स्टेप, पहला स्टेप क्या था हमारा, y बाई एक्स को v मान लिया, इसको सॉल्व किया तो ये आ गया, 2 स्टेप कंप्लीट। तीसरे स्टेप्स में हमने क्या किया था, इसको उठा के पहले में पुट कर दो, तो इसको उठा के हमने पहले में पुट कर दिया। क्लियर? तो इतना काम हम कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मीन्स हमारा आ गया v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। अब बोलोगे सर इस साइड तो प्रॉब्लम आ रही है, तो इस साइड प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखो क्या करोगे, क्या रखना है, बिल्कुल y इक्वल टू क्या माना है आपने, y इक्वल टू क्या हो गया, y बाई एक्स इक्वल टू क्या था, v, तो y इक्वल टू क्या हो गया, vx। ये तो पुट कर लो, y की वैल्यू पुट कर लो या x की वैल्यू पुट कर लो, जो आपको समझ में आए। मेरे हिसाब से y इक्वल टू vx पुट कर ले, ज़्यादा बेहतर है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टू वी एक्स स्क्वायर, भाई y इक्वल टू वी एक्स तो टू वी एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, इतने में निपट गया, एक्स स्क्वायर गायब हो गया। अब देखो क्या बन गया आपके लिए, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो 1 बाई 2b प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो प्लस क्या आ गया, b बाई 2। ये बन गया आपके लिए। क्लियर? अब क्या करोगे, सारे v को एक साइड और x को एक साइड, बोला था ना, एक वेरिएबल एक साइड, दूसरा वेरिएबल दूसरी साइड। तो v एक साइड, यहां पे v है तो v को भी इधर ले लो, और x को एक साइड। तो हम लोग कर लेते हैं फटाफट। तो क्या बन गया हमारा, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2v माइनस v बाई 2, ये आएगा। जब v को उधर ले जाओगे तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई कि ये आएगा सर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 2v, ये बन गया। अब x को इधर ले लो, v को इधर, तो क्या बनेगा फाइनली आपका इक्वेशन, क्या बनेगा, ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया। भाई देखो जब एक साइड कर लोगे तो वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। अब आपको सिर्फ ये सोचना है इसका इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है, और कुछ भी सोचना नहीं है। तो हम लोग आगे चलते हैं। टू वी अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू डी वी, ये बनेगा, और डी एक्स अपॉन एक्स, ये बनेगा।
अब इसका क्या करते थे हम लोग, इंटीग्रेशन कर दो भैया और c ऐड कर लो। क्लियर। अब c log c होगा या नहीं होगा ये हम बाद में सोचेंगे, अभी रहने दो इसे। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, इसको क्या करोगे, 1 माइनस बी स्क्वायर को क्या मान लो, t मान लो। t मानोगे तो क्या होगा आगे, dt बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस 2v। तो dt माइनस डी टी इज इक्वल टू 2v इंटू डी वी, या v इंटू डी वी क्या आ जाएगा, माइनस डी टी बाई 2। रिप्लेस कर दे, इसको t मान ले और यहां पे क्या लिख दे, dt लिख दे, यहां पे क्या लिख दे, dt लिख दे। तो बिल्कुल आसान है, कुछ इसमें ज्यादा नहीं है। इतना समझ में आया, हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोग भी इसको कर लेना, इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो 1 बाई टी इंटू माइनस ऑफ डी टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ लॉग टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, माइनस ऑफ लॉग टी हो गया, ये हो गया, इसको लॉग सी में कर ले, ज़्यादा आसान रहेगा। तो मीन्स हमने इसको लॉग सी कर लिया, क्योंकि सब लॉग था तो लॉग करना ज़्यादा बेहतर है। क्लियर। अब t क्या है, t क्या माना था आपने, t इक्वल टू क्या था, 1 माइनस वी स्क्वायर, पुट कर लो, माइनस लॉग 1 माइनस बी स्क्वायर लॉग एक्स प्लस लॉग सी। अब v की वैल्यू क्या थी, याद करो, आपने एज्यूम किया था y बाई एक्स इज इक्वल टू वी, पुट कर दे, ये किया था ना हमने। तो y बाई एक्स पुट कर दो, माइनस लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी। क्या किया अब आपने, इसको सॉल्व कर लो फटाफट और इसको एक साइड लो, x वाले को अब एक साइड ले लो, जितने भी वेरिएबल है सबको एक साइड, कांस्टेंट को एक साइड। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इसको इस साइड लिख लिया, तो क्या बन गया हमारा, ऊपर मैं लिख रहा हूं, मिटा मिटा के लिख रहा हूं बेटा, उसको अपने दिमाग में देखते रहो, कॉपी लेके बैठा करो, ज़्यादा बेहतर होगा। हम मिटा रहे हैं, आप नहीं मिटाओगे। तो मीन्स माइनस कॉमन हो गया, लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग सी। ये सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये हो गया और ये हो गया माइनस, ये क्या हो गया, लॉग सी हो गया। क्लियर। तो लॉग सी होने के बाद आपको क्या करना है, इसका क्या करना है, अब x से x कैंसिल आउट, कहानी खत्म। और इस माइनस को इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो। अब मैं बोलूँ इसको log 1 बाई सी लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। क्लियर। यदि log 1 बाई सी लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स। बाय द यूज ऑफ लॉग प्रॉपर्टीज आप ये करो वो करो, 1 बाई सी लिखो, सी लिखो, तो सारी चीजें आप लिख सकते हो जैसे भी इच्छा हो, जो आपको लाना है उसके लिए। तो ये क्या आ जाएगा लास्ट में, एंटी लॉग ले लो। फिर अब बोलोगे सर 1 बाई सी की जगह हम C1 यूज कर ले, कांस्टेंट है, कोई प्रॉब्लम, 1 बाई सी कोई कांस्टेंट होगा जो C1 आएगा। फिर वही चीज आपकी आ गई, यही तो आपको प्रूफ करना था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू C1x आ गया, ये हमें प्रूफ करना था। अब बोलोगे सर C था या M था, कांस्टेंट ही तो है वो, चाहे C1 की वैल्यू कुछ रखो चाहे C। तो ये आपके दिमाग में इतना आ गया कि हम सॉल्व कैसे करते हैं। बेटा 3 स्टेप्स हैं, अच्छे से समझ लो और बार बार वही काम करना है, 2 4 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, इजीली हो जाएगा। चलो हम लोग लास्ट स्टेप पे चलते हैं, काफ़ी टाइम हो रहा है। एक लास्ट है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखोगे तो आपको बेहतर इंटरेस्ट आएगा। तो मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मीन्स यदि इस तरह का कोई फॉर्म है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, इस वाले मेथड से आप हर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो जो इस फॉर्म में होगा,
जो इस फॉर्म में होगा। इस फॉर्म में होने के लिए कैसे हुआ मैं इसका डेरिवेशंस नहीं कर रहा हूं, वो जब होगा टाइम हमारे पास तब हम करेंगे। तो P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x, P और Q क्या होंगे, फंक्शन ऑफ x, या कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x और एनी कांस्टेंट, ये दो चीजें आपको होंगी। क्लियर? तो इतना अपने दिमाग में बिठा लो। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसको सॉल्व करने का जो पहला स्टेप्स आपको क्या निकालना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए कुछ भी दिमाग में अपने नहीं रखना है, सिर्फ एक पॉइंट है, e की पावर p इंटू डी एक्स। पी क्या है, फंक्शन ऑफ x, और उसके साथ किसका इंटीग्रेशन, dx। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। दूसरा स्टेप्स आपका क्या है, कहानी यहीं पे खत्म हो गई इसकी। ये किस में है, dy बाई डी एक्स है, पी वाई इक्वल टू क्यू है। तो राइट हैंड साइड y होगा और उसमें क्या मल्टीप्लाई करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, q, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स। बिल्कुल यही करना है, और प्लस c, ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशंस है। इतना काम नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर लोगे, कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आप कर लेना, क्लियर, मैं तो नहीं करवाऊंगा, आप खुद कर लेना। इसी को और इसको क्या किया है, सीबीएसई ने बोला है इसको नहीं करना है आपको, डी एक्स बाई डी वाई पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। सीबीएसई ने बोला है ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल। देखो कितना अच्छा मजाक करती है सीबीएसई। सीबीएसई पूरा मजाक करने में बहुत एक्सपर्ट है, उसको मजाक करने की आदत है। भाई इसको नहीं हटाया, उसको हटा दिया, क्या फर्क पड़ता है मेरी सेहत पे। जहां x है वहां y है, जहां y है वहां x है, कहानी खत्म है। हाँ नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये समझ में आया आपको, क्लियर? भाई जहां x है वहां y है, जहां y है वहां x है। तो इसमें भी क्या करोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर p इंटू डी वाई। भाई p किसका फंक्शन होगा, y का, q किसका होगा, y का। सेम प्रोसेस। अब इसका सोल्यूशंस क्या होगा, x इंटू आई एफ इज इक्वल टू q इंटू आई एफ इंटू डी वाई प्लस सी। हटाने का क्या फायदा है जब कुछ मिलना ही नहीं है हमें उससे। क्लियर? तो बिल्कुल ध्यान रखना, इसके पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो इन्हीं तीनों मेथड्स में से मिलेंगे। पहला वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दूसरा होमोजीनियस, और तीसरा मेथड आपका क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। क्वेश्चंस करना अच्छे से, जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, जय नारायण, वंस अगेन ऑल ऑफ यू, थैंक यू एवरीबॉडी।